पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। शरीर है, कभी भी बाधा हो सकती है। उस आगार की दृष्टि से थोड़ा पानी का आगार रहेगा इनके। तेजस्काय का पूर्ण त्याग होगा, वायु काल का पूर्ण त्याग होगा, वनस्पति काल का भी पूर्ण त्याग होगा और तृष काल का भी पूर्ण त्याग होगा। यानी द्विविहम त्रिविहेनम, 2 करण 3 योग। करो नहीं मन, करो नहीं काया से, करो नहीं वचन से, मन से वचन से काया से, करो नहीं मन से वचन से काया से, अनुमोदो नहीं वचन से और काया से। एक मन खुला रहेगा, यानी 8 कोटि से त्याग हो जाएगा। श्रावक की सामयिक होती है 6 कोटि की, साधु की सामयिक होती है 9 कोटि की। इनको मैं 8 कोटि का त्याग करवा रहा हूं। समझ में आया? 8 कोटि केवल अनुमोदनी मन से इनका खुला रहेगा। और परिग्रह में जो वर्तमान में इनके पास कपड़े हैं, जो जितने साधन अभी ये काम में लेते हैं और जो इनको कुछ रखना है, कपड़े आदि, वे खाली परिग्रह में कल इनको बता दिया गया। इन्होंने अपनी सीमा रेखा कर ली, चाहे पुस्तक हो, चाहे माला हो, चाहे आसन हो, चाहे रजाई हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, कपड़े आदि, धोती आदि, कोई भी, मुफते आदि, पूंजनी आदि, ओगा, गेचेड़, बोकर, ये सारे इनके परिग्रह में रहेगा। जो इन्होंने मन में धारणा की है, उस धारणा के अनुसार इनको परिग्रह का भी त्याग करवा रहा हूं। तो और 16 पाप जो है उनका भी सामूहिक त्याग। तो एक प्राणातिपात और परिग्रह में कुछ आगा रखते हुए आपको द्विविहम त्रिविहेनम, 2 करण 3 योग से यावत जीवन के लिए बड़ा त्याग है, इन्होंने त्याग कर लिया। यानी एक तरह से गृहस्थ साधु बन गए हैं। साधु बनना, केवल साधु बनने से कल्याण नहीं होता है। साधु बनने के बाद पूर्ण जागरूकता के साथ संयम का पालन किया जाता है, तब कल्याण होता है। गृहस्थ जीवन में भी संयम के साथ धर्म की आराधना की जाए, उनका भी कल्याण हो सकता है। केवल देश बदलने से नहीं, क्लेश को बदलना जरूरी है। जब तक क्लेश समाप्त नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। देश तो कोई भी बदल सकता है, एक बहुरूपिया है, वो भी वेश बदल सकता है, जैन मुनि का वेश पहन सकता है, किंतु भीतर का क्लेश मिटाना जरूरी है। वह क्लेश आप गृहस्थ जीवन में भी मिटा सकते हैं, साधु जीवन में भी मिटा सकते हैं। तो क्लेश को मिटाना जरूरी है। तो इनके भावों में साधुपन आ जाएगा। जिस प्रकार मरुदेवी माता शादी बनी थी क्या? शादी बनी नहीं बनी, किंतु भाव में हाथी के ओटे पे बैठे बैठे भाव में साधुपन आ गया और इतनी श्रेणी ऊपर चढ़ी, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई, सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। भरत चक्रवर्ती
जो 6 खंड के मालिक थे, उन्होंने भी महलों में आरिसा भवन के सामने उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वे भी साधु नहीं बने, भाव में साधुपन आ गया। अब भाव में साधुपन आते ही अप्रमत्ता की श्रेणी लेते लेते तेरे गुलिस्तान में घाटी कर्म को नष्ट कर दिया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। साधु बनकर के उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो भावों में भी साधुपन आ सकता है। मैं देखता हूं सोनलाल जी के भावों में भी साधुपन है। इनकी आत्मा बड़ी निर्मल पवित्र हो रही है। और ये अभी जो संथारा का क्रम चल रहा है, और इस संथारे के क्रम में जो स्वाध्याय का क्रम चलता है, जाप का क्रम चलता है, यानी निरंतर जागरूकता, ये जो जागरूकता है, ये अप्रमत्ता की साधना है। हमें अप्रमत्ता की साधना करनी है। हमारी आत्मा ने कितने कितने जन्म किए, कितने कितने पापों का आचरण किया है, उन पापों का हमें नाश करना है और हमें मिच्छामि दुक्कड़म बोलना है। और जो व्यक्ति मिच्छामि दुक्कड़म बोल करके अपनी आत्मा को निर्मल बना लेता है और पवित्र बना लेता है और इस गीत का तन्मयता के साथ संगान करता है, जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे मिच्छामि दुक्कड़म प्राय भाई बहनों को आता भी होगा, आप साथ में संगान करें। भगवान आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, गुरुदेव आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, पंचाश्रम पाप 18 का जो सेवन किया कराया हो, इस भव में या पे चले भव में मिच्छामि दुक्कड़म कर्मों की करता राग द्वेष ये नाच नचाते हैं मुझको, इनके बस जो दुष्कर्म किए मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, कहाँ कहाँ पर मैंने जन्म लिए, कहाँ कहाँ पर कैसे मरण किए है, अता पता कुछ भी न कहीं मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, कितनों से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है, कितनों से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है, उन सब से खमत खामना कर मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, जो मद प्रमाद में पाप हुए, अनजान जान में पाप हुए, सबका आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, सम्यक दर्शन से संज्ञान चरण का कभी नहीं आचरण किया, भटका मिथ्यात्व मोह में जो मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूं, भव
भव में मुझको बोध मिले, संयम समता के फूल खिले, मुनि शोभा आत्म शांति पाने में छामी दुकर्म लेता हूँ। जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे मैं छामी दुकर्म लेता हूँ। प्रत्येक आत्मा को इस प्रकार आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मचिंतन करके अपनी आत्मा को सरल बना लेना चाहिए। जो आत्मा सरल बन जाती है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हम सब आत्मा को सरल बनाने का प्रयत्न करें। तो आज इन्होंने 24 संथारा यावत जीवन के लिए ग्रहण किया है। अब तो ये आत्मा में आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, शरीर अलग है आत्मा अलग है। जो वेदना आएगी किस में आएगी? शरीर में आएगी। आत्मा में कोई वेदना नहीं है। वेदना शरीर में आती है, उस शरीर उस वेदना को समभाव से समता भाव से सहन करेंगे। हमारी आत्मा कर्मों की निजदा करके उज्जवल बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। और मुझे आत्मा में रहना, भीतर में रहना है, आत्म रमन करना है। रहे भीतर पूर्ण जागरूकता के साथ नौका मंत्र का जाप चलता रहे, भीतर ही भीतर। ओम भिक्षु जय भिक्षु का जाप चलता रहे, भीतर ही भीतर। बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इस आत्मचिंतन के साथ हम सब इनकी अनुमोदना में आज कितने कितने लोगों ने उपवास किया है, कितने कितने लोगों ने उपवास किया है। तो जिन भाई बहनों के आज उपवास है, जैसा कि बताएगा 160 के आसपास उपवास है, तो बैठे बैठे हाथ जोड़ ले, बैठे बैठे हाथ जोड़ ले। उनको मैं सामूहिक उपवास का प्रत्याख्यान करवा देता हूं। का शुरू जुगे जिते धाना परमाने असन पान खाएंगे स्वामी तेनु आना का पचखान है। जिनके एकासन एकल थाना हो उनको भी एक ताने उपरांत धाना परम असन पान खाएंगे स्वामी तेनु आना का पचखान है। तो इनकी 24 संथारे के प्रत्याख्यान के उपलक्ष्य पर काफी संख्या में भाई बहनों ने त्याग प्रत्याख्यान किया है। अब जब तक 24 संथारा न सीजे तब तक हम भी कुछ करें, कुछ करें। जिन भाई बहनों के नशा है किसी तरह का, चाहे गुटखा हो चाहे खैनी हो, कम से कम जब तक संथारा न सीजे, ये इन्होंने तो जाओ जी के लिए क्या कर लिया, हमें तो थोड़े दिन के लिए। और थोड़े दिन आप अभ्यास कर लोगे, इनके संथारा चले जितना अभ्यास कर लोगे तो आपको वह चीज छूट जाएगी। आप नशा मुक्त बन जाओगे, आपका जीवन पवित्र बन जाएगा। तो आज के दिन कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान करके जाए और अपने जो प्रिय चीज है, प्रिय चीज जब तक इनका संथारा न सीधे, एक अन्न का त्याग कर ले। एक अन्न मैं वो बता देता हूं, आप मारवाड़ के लोगों के लिए प्रिय चीज है, मारवाड़ लोगों के लिए प्रिय चीज है, वह है बाजरी। बाजरी का पटोलिया गरम गरम पीते हो, सुबह सुबह पीते हो ना। बाजरी की रोटी भी खाते हो। तो कम से कम इनका संथारा न सीजे तब तक अब बाजरी की कोई भी चीज हो, बाजरी की, अनाज तो बहुत है, एक बाजरी छोटी क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो सभी भाई बहन धाना प्रबंध जिनको त्याग करना हो वो हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले कि मैं जब तक संथारा नहीं सीजे तब तक बाजरी की कोई चीज बनी हुई उसके खाने का त्याग है। इसी प्रेरणा के साथ ओम अरहम मुनि श्री ने महती कृपा करवाई और श्रावक जी सोहनराज जी को आज संथारा के 24 प्रत्याख्यान करवाए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्ञानजी पारख, पाली के पूर्व विधायक, शहरवासियों के लाडले, सेवाभावी, सहज स्वभावी एवं मिलनसार व्यक्ति को आगे बुलाना चाहूंगी कि वो आके उद्बोधन करे।